थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां पर कोर्ट के अंदर सुनवाई इनके पक्ष में नहीं जाता तो सरकार के जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर में साफ लिखा जाता है कि जमीन मात्र मजदूरों के रोजगार के लिए और वेतन के लिए ही दी गई थी। इसलिए हम ये इसको निरस्त करते हैं। जिनको ने जो पहले किया था, जिनको ने बाद में आदेश चेंज किया था, उस आदेश को मानते हैं और हाई कोर्ट के आदेश को पलट देती है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें कहा है कि सरकार इसके मजदूरों के वेतन की व्यवस्था खुद कराए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये 20 अप्रैल 2023 को आदेश था। अब उस आदेश के बाद कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। हम 18 फरवरी 2025 से धरना देकर यहाँ बैठे हैं। धरने से शुरुआत से धरना की शुरुआत हुई, सैकड़ों के लगमे छोटे पल्लों धरने पाए और लगातार ये कारवां बढ़ता गया और कारवां बढ़ते आज देख लो कितना बड़ा कारवां, आज हजारों की संख्या में यह संख्या हमारी मौजूद है। सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारे परिवार से महिलाएं वो भी कम से आधी से कम नहीं है, आधी से बराबर है। ये बहुत बड़ी, आप लोगों ने हमारी बात सुनी कि परिवार जन आएंगे तो पड़ोस आए। अब क्या होता है, अब क्या परिणाम निकलता है इसका? हम धरना देने के बाद में राजस्थान सरकार के अंदर जो विधानसभा के अंदर एक हरिमोहन शर्मा कांग्रेस के जाके मिलते हैं। हमारा मुद्दा उठाने कोई हमारा आदमी तो है नहीं, हमारी पार्टी कोई एमएलए नहीं है, इसलिए आप उठाइए हमारे मुद्दे को। हरिमोहन शर्मा के मुद्दे को उठाते हैं, वो बीजेपी की सरकार उसने इसका मिसयूज करते हुए उसको जस्ट लाइक ऑनरशिप मान लिया। वर्करों को ना तो वेतन दिया और नहीं ही उसको जो है किसी प्रकार की कोई नौकरियां दी। इवन देन यहाँ तक कि उसके तो हौसले इतने बुलंद हो गए, उसने कहा वर्कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया 28 साल की लड़ाई में। तो उसने क्या किया कि इसको कन्वर्ट करा के और इसको पहचान करने का फिराक भी कर दिया। प्लांट और मशीनरी तो पहले ही वो चोरी करके निकाल चुका उसको, तो उसने कन्वर्जन के लिए एक रिको में आवेदन कर दिया। आप बड़ी वंडरफुल बात है कि रिको ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब जब कन्वर्ट कर दिया रिको ने, तो आप बात कीजिए कोई भी चीज कर। आज जिस मुकाम पर हम लोग पहुंचे हैं, इतने बड़े संघर्ष करके आज ये 8वां महीना है हमारे इस धरना का। क्या एक नया इतिहास आप देखिए। जैसे किसान दिल्ली के बाहर अंदर नहीं जाने दिए, दिल्ली के बाहर रहकर साल भर संघर्ष करके कानून को वापस कराया, मोदी को झुकाया। ये किसान की यूनिटी की बात है। ये 8 महीने जो आपका संघर्ष है, ये मजदूरों का जो संघर्ष है सरकार के खिलाफ, आवाज आज हम उठा रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्यों 8 महीने यहाँ धरने पर बैठे हैं? क्या जरूरत है? जब कोर्ट ने कह दिया, जब कानून मेरे पक्ष में है, तो रात दिन बराबर करके अपने घर परिवार को छोड़कर ये सरकार हमें क्यों मजबूर कर रही है कि यहाँ आकर हम धरना पर बैठे हैं? क्यों? नारा है जय मजदूर, जय किसान, जय मेहनत करने वाले। तो ये नारा देकर, तलवार लेकर हमारी एकता को तोड़ने के लिए मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हम मजदूर हैं, हमारे हाथों में, हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में परिवार का बचाव, रोटी खाने की और रोटी कमाने की मजबूरी, ये हमारी खून है, ये हमारी जात है, ये हमारा धर्म है। इससे कोई हमें धर्म के नाम पर तोड़ नहीं सकता। हमारी देश की समस्याएं हैं, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई में इतनी दिक्कत आ रही है। हर मोड़ पर साथियों हमें कठिनाई दिखती है, लेकिन आपके बीच आकर और आपकी इस हिम्मत को देखकर एक नया ऊर्जा पैदा होता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, जैसे जीके सिंथेटिक के आंदोलन ने एक नया इतिहास पैदा किया है,
वैसे इस पूंजीवादी लूट के खिलाफ हम लोग सब मिलकर एक नया राज कायम करेंगे, जहां मजदूर किसानों का हिस्सा सही मायने में प्राप्त होगा। लेकिन अभी भी सरकार जो इसकी जिम्मेदारी है बीजेपी सरकार की, उसके लिए अभी भी यहाँ इतने दिनों से धरना चल रहा है, बातचीत भी उन्होंने नहीं की, तो ये बहुत जरूरी है। मैम पूर्व में भी कॉमरेड सांसद अमराराम चौधरी आए थे, उनका समर्थन मिला। प्रहलाद गुंजल यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके, उनका भी समर्थन मिला है। अभी तक किसी भी हद तक इनकी मांग नहीं। 18 फरवरी से लगातार धरना जारी है। इतने ऐतिहासिक संघर्ष है और ये सरकार का चरित्र दर्शाती है। अगर दूर से भी अडानी अंबानी का एक फोन आ जाएगा ना, ये सब झुक जाएंगे। और यहाँ मजदूर उनके दरवाजे पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब 8 महीने से बैठे हैं और फिर भी ये लोग टस से मस नहीं हैं। अदालत से हम लोग जीते हैं, अब सड़क की संघर्ष से भी हम जीते। सर बताइए, जैसा कि कोटा लगातार संघर्ष करता रहा है, कई इंडस्ट्रीज यहाँ पे बंद हुई है। जेके बंद हुई तो कोचिंग ने संभाला और कोचिंग धीरे धीरे बंद होती जा रही है। जेके की जो भूमि है वो 2700 एकड़ भूमि है। आगे चल के उसमें प्लानिंग कटेगी, मकान बनेंगे, आलीशान बनेंगे। सर मेरा निवेदन है कि क्यों नहीं वहाँ पर IT हब लाया जाए या कोई ऐसी इंडस्ट्री डाली जाए ताकि कोटा एक नए उद्योग से जुड़े। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कोटा के लोग तय करेंगे। आज यहाँ सवाल है कि जो जमीन है और जो फैक्ट्री बंद हुआ है और जो अदालत का फैसला है कि मजदूरों की 207 करोड़ ब्याज के साथ 500 करोड़ रुपया का भुगतान करना चाहिए, आज ये ऐतिहासिक धरना उसके लिए है। और सवाल आज ये है कि सरकार क्यों नहीं अदालत का ये फैसला को अमल में लाए, क्यों? और इसलिए आगे क्या रहेगा कि इनकी जो ये लगातार जो 8 महीने से धरने में बैठे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और कई यहाँ पर राजनेता यहाँ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ बैठा हुआ है। प्रशासन किसी तरह का कोई ऐसा तोड़ नहीं निकाल रहा, ऐसे कोई वार्ता नहीं हो रही जिससे कि इनको संतुष्टि मिल सके। जितने दिन ये सरकार ऐसे करेगी ना, ये अपराधपूर्ण रवैया मजदूरों के साथ जो सरकार दिखा रही है ना, उसका बहुत हाई कीमत सरकार को चुकानी है। ये लोग कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आज इस धरने पर मजदूरों की एकता है। इस धरने के आधार पर मजदूर इनकी गलत नीति समझ रहे हैं कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। इनका नेता एक मुसलमान है, इनका वकील एक मुसलमान है। मजदूर समझ रहा है कि जय इस धर्म या जय उस धर्म का सवाल नहीं है, जय मजदूर का नारा है। ये आज पॉलिटिक्स इस धरने पर चल रही है। बीजेपी RSS अगर समझ ले अच्छी बात है, वरना उनको बहुत कीमत चुकानी है। मैडम 100